हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज मैं स्पेशली इंटरमीडिएट फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, या चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, तो जो वो स्टूडेंट्स जो इन साल यानी इस वर्ष 2024 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने टाइम टेबल एक बनाया है। मैं हर बच्चों से ऐसा उम्मीद करूंगा कि यदि इस टाइम टेबल को फॉलो करता है तो उसकी रिजल्ट में एक अप्रत्याशित चमत्कार देखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चे हैं अभी उतना ये नहीं समझ पाते हैं कि टाइम को कैसे एडजस्ट करना है। और बेटा आप सब लोग जानते हो कि टाइम इज़ मनी, टाइम आपके लिए मनी से ही बढ़कर है, खास करके इस समय। तो मैंने जो प्रयास किया है आप लोगों के लिए, जो कि आपका क्या टाइमिंग होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 12 में हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनका एग्ज़ाम फरवरी मंथ में निश्चित तौर पर शुरू होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपके पास देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो जो चल रहा है इसको मैं बिल्कुल साइड कर देता हूं। तो आपके पास टाइम बचते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको एग्ज़ाम ही फेस करना है। तो आपको कैसे इन 3 मंथ्स में कैसे अपने टाइम को एडजस्ट करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और मार्क्स को स्कोर कर सकें। देखिए सबसे पहले मैंने आज आपका ये टॉपिक ही है कि टाइम टेबल फॉर 9th to 12th स्टूडेंट्स। ये जो टाइम टेबल है 9th से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए मैंने बनाया है। और आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कुछ ऐसे भी इंटर के बच्चे होंगे जो आईआईटी की तैयारी करने का उनका एक व्यू होगा, कुछ बच्चे एनडीए में अपीयर होंगे। तो इस तरह से बेटा कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए आपको टाइम को लेकर के चलना ही पड़ेगा। क्योंकि हम सबको मालूम है कि टाइम इज़ मनी, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए मैं एक टीचर होने के नाते मेरा प्रयास है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कोई अपना पराया नहीं होता, एक टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपको बेटा इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। चलिए मैं इस पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसी तरह से आप वाकई में अपने लाइफ में कुछ गेन करना चाहते हैं तो बेटा आपको तो इस टाइम टेबल को फॉलो करना ही होगा। देखिए आपका दिन का शुरुआत में गुड मॉर्निंग सुबह से कर रहा हूं। देखिए जैसे 6 बजे 6 AM यानी सुबह 6 बजे आप हर हालत में बिल्कुल बेड छोड़ दीजिए। अब देखिए 6 से 7 AM का जो टाइम है, यानी सुबह 6 बजे से 7 बजे का जो टाइम है, बेड से उठने के बाद थोड़ा हल्का 1 गिलास पानी पी लीजिए। इसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। फ्रेश होने के बाद में आप उसी समय आप ब्रश करते हो, बाथ करते हो। बाथ करने के बाद में आपके पास जो टाइम बचता है, या फ्रेश होने के जस्ट बाद थोड़ा बहुत शरीर में अपना स्टेमिना लाने के लिए, चमक लाने के लिए हल्का फुल्का एक्सरसाइज तो हर स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और एक्सरसाइज में ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है और जिम जाना है। आप अपने रूम में ही रह करके आप छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे आपने शरीर को स्ट्रेच करना है, ऐसे ऐसे इस तरह से, मतलब शरीर आपका जितने भी शरीर के वेन्स हैं, नस हैं, ये बिल्कुल खुल जाते हैं। अब इसके बाद में आपको देखना 7 AM to 7:30, जो 7 से 7:30 का जो टाइम है, उस समय आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेना है। इसके बाद आमतौर पर 7:30 बजे से बच्चों का स्कूल होता है, आप अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट लेना है, उसके बाद स्कूल के लिए आप तैयार हो जाते हैं।
अब देखिए स्कूल में आपका 7:30 से लेकर 2 बजे तक स्कूल का लमसम टाइम होता है। अब इसमें किसी का 2:30 बजे तक होता है, तो किसी का 1:30 बजे तक ही होता है, किसी का 12:30 बजे ही छुट्टी हो जाता है। तो आधा घंटा का टाइम तो आपको अपने विवेक से एडजस्ट करना होगा। इसके बाद जब स्कूल से मान लीजिए सपोज आप 2 बजे अपने घर आते हैं, तो 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, अब इसमें आपको क्या करना है, घर पर आने के बाद में आप लंच लेते हैं, इसके बाद में रेस्ट लीजिए, कंप्लीट रेस्ट लीजिए, चाहे 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो। इसके बाद आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना पीना खाने के बाद, उसके बाद वो कोचिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80% ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग के लिए चले जाते हैं। तो 4 बजे से लेकर जो 7 बजे तक आमतौर पर जनरली 3 घंटे का कोचिंग क्लास होता है। आप कोचिंग क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा आपका सीरियस स्टडी होना चाहिए। आजकल ये देखा जाता है कि कोचिंग में भी बच्चे मौज मस्ती करने लगते हैं, जो कि अपना 100% नुकसान करते हैं। तो आपको ये 3 घंटा बहुत सीरियस पढ़ना है। इसके बाद में मान लीजिए 7 बजे आपका कोचिंग का क्लास ओवर होता है, तो 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 1 घंटा जब घर पर पहुंचते हैं 7 बजे के बाद, तो कंप्लीट रेस्ट लो। उस रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आकर बेड पकड़ लेना है। मान लीजिए घर में छोटा मोटा कोई काम भी है, सब्जी लाना है या कोई दुकान चलाना है, तो आप ला करके रख दिए। उससे भी एक मन में अम्यूजमेंट होता है, मनोरंजन होता है। तो इस तरह से आपका 1 घंटा हंसते खेलते ये खेल में चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। फिर आपको करना क्या है कि 8 बजे से लेकर ये 10 बजे का जो टाइम है आपको स्टडी के लिए निकालना ही होगा एनी हाउ, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा जो भी 5 घंटा 6 घंटा 5.5 घंटा मैक्सिमम, 3 घंटा आपने कोचिंग में पढ़ा, तो 5 3 8 घंटा आपने स्टडी कर लिया। लेकिन स्कूल में मैं देखता हूं कि बच्चे उतना सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, आप सीरियस होइए, आपको होना चाहिए। आप और बच्चों को मत देखिए, क्योंकि उसी क्लास में कोई बच्चा IAS अफसर बनता है तो कोई बच्चा बेकार हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? टीचर तो सबको बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चा सिंसियर है, ऑनेस्ट है पढ़ाई के प्रति, अपने करियर के प्रति, वो वहाँ से बहुत आगे निकल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, चाहे स्कूल हो या कोचिंग, ये जितना भी आप क्लास लेते हो बेटा, ये आपको सीरियस लेना है। नेक्स्ट, जब आप 8 से 10 पढ़ेंगे, 2 घंटा बिल्कुल फ्रेश मूड में पढ़ना है आपको। जैसे ही 10 बजता है, आप आराम से 10 बजे तक या 10:15 साढ़े 10 तक खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद में आपको 11 बजे तक फिर थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। हो सकता है आजकल आप लोग तो जानते ही हो कि दिन रात मोबाइल चलाते हो, दिन रात वाली बात भूल जाइए। थोड़ा बहुत इस पर मोबाइल में भी न्यूज़ देखिए, जीके देखिए, नई नई चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ देखो, उसी में मन बहलाओ, उस आपको बाद में धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगेगा। अब जब 11 बज जाता है, तो 11 से देखिए 12 का जो टाइम मैंने जो दिया है 1 घंटा, आपकी इच्छा है तो आप स्टडी करिए और करिए ही। उस समय 1 घंटा का जो टाइमिंग है, आप मोबाइल से ही स्टडी करो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किताब टच करिए, मोबाइल से ही थोड़ा जीके देख लिए, थोड़ा अलग अलग टीचर का क्लास है, आप क्लास देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं। इसके बाद आपको 12 बजे कंप्लीट, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको एकदम, मैंने क्या लिखा है, साउंड स्लीप, गहरी नींद में जाना है। बिल्कुल ये नहीं कि रात में जग करके 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए बेटा बहुत ही घातक होगा मोबाइल का ज़्यादा यूज करना। तो आप 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक एडल्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो लड़का 17 साल 18 साल का है, उसका कंप्लीट निद्रा भी होनी चाहिए, नींद भी पूरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उससे स्वस्थ रहेगा। कहा गया है ना कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो बेटा मेरा यही प्रयास था आपको समझाने का,
करना नहीं करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते मेरा ये आपके लिए गाइडलाइन है, मार्गदर्शन है। आप करो, जीवन में सफलता का मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो इसी शुभकामना के साथ मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आप ऐसा ही अपना विचार को बनाएं जो टाइम टेबल है, क्योंकि जीवन में आपको यदि आगे बढ़ना है तो बेटा आपको इस टाइम टेबल को फेस करना ही होगा। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।